नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रोजमर्रा की चीज के बारे में जिसके पीछे छिपे विज्ञान को हम शायद ही कभी देखते हैं। हाँ, बॉल पॉइंट पेन। ये जो साधारण सा टूल दिखता है ना, असल में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है। कभी सोचा है कि वो जो पेन के टिप पर एक छोटी सी स्टील की बॉल होती है, वो आखिर शब्दों को कागज पर उतारती कैसे है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये तो फिजिक्स का यानी भौतिकी का एक शानदार करतब है। चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। राइट। तो पेन का इस्तेमाल तो हम सब रोज करते हैं। इतनी आम सी बात है ना? लेकिन इसके पीछे जो साइंस काम कर रहा है ना, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस छोटू से पेन को चलाने के लिए ना यूनिवर्स के दो सबसे फंडामेंटल लॉज एक साथ काम करते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सी शक्तियां हैं। तो कौन सी हैं वो दो अदृश्य शक्तियां? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। ये हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और फ्रिक्शन यानी घर्षण। एक फोर्स इनको नीचे धकेलती है और दूसरी उस छोटी सी बॉल को घुमाती है। बस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही है पेन का पूरा खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी की। बिल्कुल, ये वही फोर्स है जो हम सबको जमीन पर रखती है, और पेन के अंदर यही फोर्स इंक को लगातार नीचे उस छोटी सी बॉल की तरफ पुश करती रहती है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। इंक रिफिल में है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, और इस वजह से इंक हमेशा टिप पर लिखने के लिए रेडी रहती है। सिंपल। अगर ग्रेविटी ना हो तो इंक अपनी जगह से हिलेगी तक नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और भी दिलचस्प हिस्से पर। जैसे ही हम पेन को कागज पर चलाते हैं, पेपर और बॉल के बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा होता है, और यही फ्रिक्शन उस बॉल को घुमाता है। पता है, ये बॉल भी कोई आम मेटल की नहीं होती। ये अक्सर टंगस्टन कार्बाइड जैसे सुपर हार्ड मटेरियल से बनती है। तो जैसे ही ये घूमती है, इसका पिछला हिस्सा इंक में डूबता है और उस पर गाढ़ी ऑयल बेस्ड इंक की एक पतली सी लेयर चिपक जाती है। फिर घूमकर जब वही हिस्सा पेपर पर आता है तो इंक पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है। कितना सिंपल और ब्रिलियंट मैकेनिज्म है ना? ओके, तो इन प्रिंसिपल्स को और बेहतर समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये देखना कि जब ये काम नहीं करते तब क्या होता है। तो एक सवाल आता है दिमाग में। पेन को उल्टा करके मान लीजिए सीलिंग पर कुछ लिखने की कोशिश करें तो वो काम क्यों नहीं करता, या स्पेस में? और इसका जवाब यहां साफ दिख रहा है। जब हम सीधा लिखते हैं तो ग्रेविटी इंक को बॉल की तरफ धकेलती है, सिंपल। लेकिन जैसे ही पेन उल्टा होता है, ग्रेविटी इंक को बॉल से दूर रिफिल के दूसरे छोर की तरफ खींच लेती है। बॉल तक तो इंक पहुंचती ही नहीं, और इसीलिए पेन लिखना बंद कर देता है। और हां, यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल स्पेस पेन यूज करने पड़ते हैं। तो पूरा का पूरा खेल आखिर में उस एक छोटी सी बॉल पर आकर टिक जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये छोटा सा इन्वेंशन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारे आसपास की सबसे आम चीज़ों में भी कितना गहरा साइंस छिपा होता है। एक पेन, सोचिए, सिर्फ लिखने का एक टूल नहीं है, ये तो फिजिक्स के नियमों का चलता फिरता एग्जाम्पल है। बॉल पॉइंट पेन से पहले का सोचिए जरा। लिखने के लिए पंख वाले क्विल पेन का इस्तेमाल होता था। कितना मेसी और अनरिलायबल होता होगा, है ना? इस छोटी सी बॉल के इन्वेंशन ने तो लिखने के तरीके में जैसे एक रेवोल्यूशन ही ला दिया। उसे एकदम साफ सुथरा और डिपेंडेबल बना दिया। तो अगली बार जब कोई पेन हाथ में आए ना, तो 1 सेकेंड के लिए रुकिएगा और उसके टिप पर मौजूद उस नन्ही सी घूमती हुई बॉल के बारे में सोचिएगा। वो सिर्फ एक बॉल नहीं है, वो सिंप्लिसिटी और साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।